दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो गैस देखिए आज निफ्टी में 118 पॉइंट की गिरावट थी और गैस बैंक निफ्टी में 520 पॉइंट की गिरावट थी। तो गैस देखिए पहले मैंने कल वीडियो में बता दिया था कि जो मार्केट रहने वाली है आज के दिन जो मार्केट ओपन होनी थी वो डाउन होनी थी, क्योंकि SGX निफ्टी काफ़ी इंडिकेशन दे रही थी और मैं आपको पहले से ही लगातार वीडियोस में बोलता आ रहा हूँ कि स्विंग ट्रेड से बचिए, सभी और बिग वाली देखने को मिलेगी। मिड कैप में बिग वाली चल ही रही थी। तो गाइज कुल मिला के मैंने आपको यही बात बोली थी कि मार्केट में करेक्शन ड्यू है, वो होने वाली है। तो आज करेक्शन हुई है, हो सकता है कि एक आधा दिन और करेक्शन चले सेशन में। तो गाइज देखिए अभी यहाँ पे खरीदारी का मौका कहाँ बन रहा है। तो गाइज अगर देखिए निफ्टी ने चढ़ना है ना, तो आपको पता होगा कि जो निफ्टी के दिग्गज स्टॉक होते हैं HUL, वैसे तो आज 5.36% भागा हुआ है, बट गाइज आज आप देखोगे अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, आइशर मोटर, ये सारे शेयर भागे हैं। ये अपने निफ्टी 50 के ही शेयर्स हैं। तो अगर जब भी निफ्टी ने, वैसे तो आज निफ्टी में बिकवाली थी, आज और भी ज़्यादा बिकवाली होती अगर ये शेयर ना भागते। तो गाइस कुल मिला के ये शेयर जब अब निफ्टी ने भागना है ना, तो जो निफ्टी 50 के स्टॉक होते हैं वो ऑब्वियसली भागेंगे, तभी तो निफ्टी ऊपर जाएगी ना। तो यहाँ पे हमें जो मेन पॉइंट आ जाता है, हमने निफ्टी 50 के स्टॉक उठाने की कोशिश करनी होती है जो हमें डिस्काउंटेड वैल्यू के ऊपर मिल रहे होते हैं। अगर गाइस मुझे कोई बंदा बोले कि हाँ भाई आने वाले 2 साल में निफ्टी 50 हो जाएगी डबल, मान लिया हो जाएगी, तो गैस और वो ही बंदा बोले कि जो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक है ये भागेगी नहीं, बट हाँ आपकी निफ्टी 50 डबल हो जाएगी। तो गैस ऐसा नहीं ना होता। ऐसा होगा कि निफ्टी के स्टॉक्स भी प्रोपोर्शनेटली डबल होंगे और साथ ही साथ में निफ्टी 50 तभी डबल होगी ना। अगर निफ्टी ने 8,000 से हमें 16,400 के लेवल दिखाए हैं पिछले सवा साल में, तो जो निफ्टी 50 के स्टॉक है उन्होंने भी अपने लो से काफ़ी ज़्यादा रिकवरी दिखाई है, तभी तो निफ्टी 50 भागी है। तो अभी हमने क्या करना है, हमें जो दिग्गज स्टॉक है इनकी पावर को समझ के चलना चाहिए। जो भी निफ्टी 50 के अच्छे स्टॉक है इनको बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं आपको थोड़े से सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा कि कैसे स्टॉक जो हमें डिस्काउंटेड वैल्यू के ऊपर मिल रहे हैं। तो गाइस देखिए सिप्ला, सन फार्मा, L&T, बजाज ऑटो एंड हीरो मोटोकॉर्प, ये ऐसा स्टॉक है जिन्होंने आज निफ्टी गिरने के साथ साथ इनमें भी काफ़ी आपको गिरावट देखने को मिली है। तो इन स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे उठा सकते हैं। मैं कौन कौन से स्टॉक बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, L&T, उसके बाद सिप्ला, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं। बाकी गाइस देखिए जो आज भागे भी हैं, आप देखिए ऐसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ आज हिंदुस्तान यूनिलीवर 5% भागा तो इसको नहीं लेके चलना है। आप इसको भी ले सकते हैं जिन्होंने काफ़ी लंबा टाइम शेयर मार्केट में चलना है, लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना है। बट फिलहाल के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कर रहे हो, उसमें कुछ शेयर ऐड करना चाहते हो, तो जैसे कि मैंने आपको बोला है सिप्ला, सन फार्मा, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फाइनेंस, ऐसे शेयर को अभी उठाने का मौका है। कुछ शेयर उठा लीजिए, आपको डिप के ऊपर मिल रहे हैं। तो गाइस देखिए मेनली आज आपको ना FMCG सेक्टर में तेजी देखने को मिली है। जैसे कि आप देख सकते होंगे नेस्ले इंडिया भी तेज था, ब्रिटानिया भी तेज था, HUL भी तेज था। तो गाइस साथ ही साथ मैं आपको एक बात बोल दूं, जो मारुति है, मैंने आपको बोला था कि काफ़ी टाइम से नीचे चल रहा है, वो आज इन स्पाइट ऑफ की, आपको पता है कि आज मार्केट डाउन थी, ऑटो सेक्टर भी प्रेशर में था, फिर भी वो आज पॉजिटिव में बंद हुआ। ज़्यादा पॉजिटिव में तो बंद नहीं हुआ, बट हाँ 10 रुपये चढ़ के बंद हुआ है, वो भी एक बड़ी बात है। जब मार्केट निफ्टी 118 पॉइंट नीचे हो और ऑटो सेक्टर प्रेशर में हो, फिर भी मारुति जैसा शेयर ऊपर हो। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको कुल मिला के यही पावर दिखाना चाहता हूँ कि जो निफ्टी 50 के दिग्गज स्टॉक है, अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो रखना तो ये तो बीच में आपके होने ही चाहिए। लॉन्ग टर्म में होता ऐसा है, जब निफ्टी में करेक्शन आती है, अगर आपके ये स्टॉक नीचे जाएंगे, आप आज देखिए सभी लोगों के पोर्टफोलियो लॉस में होंगे, सभी के लॉस में होंगे। बट हाँ जब भी मार्केट में करेक्शन आएगी तो ये निफ्टी के ये स्टॉक है ना, सबसे पहले यही भागते हैं। जो आपने मिड कैप ले रखे होते हैं या स्मॉल कैप ले रखे होते हैं, कोई ऐसे स्टॉक, तो वो टाइम लेते हैं भागने के लिए, रिकवरी के लिए। सबसे पहले आपको जो जैसे स्टॉक सबसे ज़्यादा डाउन है ना, यही रिकवरी करते हुए दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ में वो तो बात मैंने आपको बताई दी, अगर निफ्टी 50 ने 16,000 से 32,000 होना है, तो जो निफ्टी 50 के स्टॉक है उन्होंने भी प्रोपोर्शनेटली डबल होना है, तभी तो निफ्टी 50 16 से 32 होएगी ना। ये तो एक सच है, ठीक है, ये तो एक ट्रुथ है जो सभी हम लोगों को पता होनी चाहिए। बाकी गाइस देखिए आज जो टेक सेक्टर है वो भी डाउन था, तो उसमें से हम जो टेक्नोलॉजी सेक्टर के शेयर्स हैं उनको देख सकते हैं, उनको भी लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब गाइस देखिए अब हमारे दिमाग में पता क्या बात आती है, जो जितना पुराना इन्वेस्टर होता है ना, उनको ये ज़्यादा दिक्कत रहती है। उनको लगता है जिसने 10 साल पहले ना
10 साल छोड़िए, जिन्होंने 1.5 साल पहले भी ना इन्फोसिस का शेयर लिया होगा उसको 600 रुपये के अराउंड मिल रहा था, अभी वही शेयर 1800 के अराउंड मिल रहा है। बोलेगा भाई मैंने 600 का लिया नहीं था, या फिर मैंने 600 का लिया था, अभी मैं 1800 रुपये क्यों लूँ, ये तो काफ़ी महंगा है। तो गाइस देखिए जो निफ्टी 50 के स्टॉक है इनमें ज़्यादा करेक्शन की आप वेट मत करिए। हाँ, जब तक कंपनी में कोई डिफॉल्ट नहीं होता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन्फोसिस में होगा, किसी भी कंपनी में जब तक कोई डिफॉल्ट नहीं ना होता तब तक ये कंपनियां ज़्यादा नीचे जाती ही नहीं है। अब जो आपने देखा होगा इन्फोसिस 600 से 1800 हो गया है। अब ऐसा भी समझ के चलिए, अब बहुत से नए इन्वेस्टर्स आते हैं मार्केट में, हर टाइम पे कोई ना कोई नया इन्वेस्टर तो शेयर मार्केट में जुड़ता ही है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ वो अब शेयर मार्केट में पैसा ही नहीं लगाएगा, कि भाई पैसा कहाँ लगाएं, सारा कुछ ऊपर है। जो बंदे 1800 रुपये पे पहली बार इन्फोसिस खरीद रहे हैं वो भी तो खरीद रहे हैं ना। तो ये सोच के चलिए लॉन्ग टर्म में जो अच्छे स्टॉक होते हैं ये आपको स्टॉक प्राइस में जो बढ़ोतरी है आपको दिखाते ही है, स्टॉक का प्राइस बढ़ता ही है जो अच्छे स्टॉक होते हैं। बाकी गाइस देखिए जो छोटे स्टॉक होते हैं, जैसे हमने भी आपको कई स्टॉक बताए होते हैं जो आपका पैसा बना के दें, तो उनके लिए हम आपको पहले ही बोल के बता देते हैं कि 10%, 5% या 15% पैसा लगा दीजिए, वो आपको धीरे धीरे पैसा बनाते रहेंगे। बट जो निफ्टी 50 वाले स्टॉक होते हैं ये आपको मोस्टली सेफ ही रहते हैं, और जैसे जैसे निफ्टी रिकवरी करती है ये स्टॉक सबसे पहले रिकवरी दिखाते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर यहाँ पे निफ्टी डाउन होकर 16,400 के आसपास आई है, तो जिन्होंने खरीदारी करनी, जिनको लग रहा था कि भाई 16,700 के आसपास निफ्टी चलेगी, अब हमें कोई खरीदने का मौका नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताए हैं कुछ स्टॉक निफ्टी 50 के करेक्ट हुए हैं, उनमें से कुछ क्वांटिटी उठा लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर इन फ्यूचर फिर से कोई ऐसी बिकवाली आती है, निफ्टी 300-400 पॉइंट और नीचे जाती है, जो कि मे बी हो या ना हो वो तो आगे की बात है, तो आप वहाँ पे और ऐड कर लेना। हाँ बिल्कुल, कौन से माइंड से लेने हैं, जस्ट ये लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लेने हैं। और गाइस देखिए मैंने आपको एक बात बोली थी आइशर मोटर के बारे में कि भाई आइशर मोटर काफ़ी नीचे मिल रहा है, 2525 रुपये के ऊपर, इसको खरीद लीजिए। गाइस आज निफ्टी में एफएमसीजी सेक्टर को छोड़ के सभी और बिकवाली थी, जबकि आइशर मोटर आपको फिर भी पॉजिटिव में बंद होता दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस देखिए मैंने आपको यही बात बोली है, जो अच्छे स्टॉक होते हैं ये एक लेवल के बाद बाउंस बैक लेते हैं। जब हम देखते हैं ना इनका चार्ट, तो वहाँ से रियलाइज हो जाती है चीज़ें कि हाँ यहाँ से जंप आएगा। तो जिन्होंने 2525 के राउंड भी लिया होगा ना आइशर मोटर में, आपको चार्ट दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख लीजिए गाइज। मैंने आपको बोला था ना ये 2486 से ट्यूसडे को, वेडनेसडे को मार्केट बंद थी, आज वेडनेसडे को मार्केट थी, थर्सडे को बंद थी, ठीक है, फ्राइडे को आज जो मार्केट चली है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते होंगे 2486 से 2601 रुपये का हो गया, 114 रुपये का आपको जंप दिखाया इस शेयर ने, जबकि निफ्टी ने पिछले एक दिन में आपको पता है कितनी गिरावट दिखाई है। तो ये होता है बेनिफिट अच्छे स्टॉक को उठाने का, क्योंकि सपोर्ट के पास से उठाएंगे, फास्ट रिकवरी देखने को मिलती है, जिसके चलते हुए हम काफ़ी पैसा बना सकते हैं। तो जिन्होंने 2500 रुपये के अराउंड भी लिया होगा ना, उनको पर शेयर 100 रुपये बच गए हैं। तो भाई यही होता है पैसा कमाने का, बेशक मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए। बाकी देखिए दूसरा, जिन्होंने ज़्यादा पैसा कमाना उनके लिए तो फिर ऑप्शन ट्रेडिंग ही सही रहती है, बट जिन्होंने बिल्कुल रिस्क फ्री होकर चल रहे हैं तो ऐसे स्टॉक आपको डिप्स के ऊपर मिलते रहते हैं। देखिए ये स्टॉक अगर अब निफ्टी बुल रन में चलेगी ना, जब भी निफ्टी ऊपर 17,000 के राउंड जाएगी, ये शेयर आपको 2700-2800 का देखने को मिलेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया शेयर है। ये आपको 3000 के लेवल भी दिखा सकता है आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर। तो आपको 500 रुपये पर शेयर बच गए हैं, ठीक है। तो ऐसे काम होता है, अगर शेयर मार्केट में बिल्कुल सेफ रह के पैसा कमाना है तो इंतजार करना होता है। जैसे हमने बहुत सा सुना होता है कि हाँ डिप्स के ऊपर हमने शेयर खरीदने हैं, तो यही वो डिप्स होते हैं। यहाँ पे सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्या किया जाए। तो ऐसे टाइम पे ऐसे शेयर उठा लो, जब भी रिकवरी होगी निफ्टी में 17,000 की ओर जाएगा, तो जो सस्ते वैल्यूएशन वाले, जो सबसे ज़्यादा नीचे आए हुए हैं स्टॉक फिलहाल के लिए निफ्टी 50 के दिग्गज स्टॉक, वही सबसे पहले आपको रिकवरी करते हुए दिखाई देंगे। तो आई होप गाइज आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, छोटी सी बात मेरी अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसी अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। जय हिंद।